अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिगनर्स के बारे में। गाइस बिगनर्स को कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, एक कंप्लीट वर्कआउट सेटअप हम आपको बताएंगे किस तरह से परफॉर्म करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो किस तरह से जिम में खुद से अपने आप से एक अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। गाइस इसमें हेल्प करेंगे हमारे हिलाल भाई। काफ़ी सारे बिगनर्स मुझे मैसेज करते हैं, उनकी डिमांड है कि हमें एक ऐसा वर्कआउट बताए जो हम बिना ट्रेनर के, खासकर अगर हम देखें जिम में जो ट्रेनर होते हैं वो बिजी होते हैं, 10-20 बंदों को एक साथ ट्रेन नहीं कर सकते वो। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से कैसे एक अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। एक जो आप बिगिनर हैं आपके लिए इफेक्टिव वर्कआउट होगा, आपको कोई इंजरी नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। आप इजीली अपने आप से अपने फ्रेंड को एक पार्टनर बना के एक अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए है। उसके बाद जब आप प्रिपेयर हो जाओगे तो आप हैवी वेट के लिए लिफ्ट कर सकते हैं या अदर जो बॉडी एडवांस वर्कआउट है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस आइए मैं आपको बता देता हूँ जिसमें हिलाल भाई हमारी हेल्प करेंगे किस तरह से परफॉर्म करना है, खासकर बिगिनर्स। सबसे पहले जो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, 3-4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक वो है आपका वार्म अप, ट्रेनिंग, कूल डाउन एंड स्ट्रेचिंग। ये 3 चीज़ें आपने डेफिनेटली करनी है। सबसे पहले जब आप जिम में आते हैं तो आपको वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वार्म अप करोगे उससे आपका क्या होगा, मसल थोड़ा वार्म हो जाएगा, आपका जो जॉइंट हैं वो थोड़े डीले हो जाएंगे। उससे क्या होता है कि जब आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी तो इंजरी के चांसेस कम रहते हैं। तो सबसे पहले आप बॉडी को वार्म कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप साइकिलिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप पुशअप्स मार सकते हैं, उसके लिए आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जैसे हम आपके जॉइंट्स को रोटेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी, इंजरी के चांसेस कम रहेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि पुशअप्स आप कैसे कर सकते हैं। इसमें आपका बॉडी वेट इस्तेमाल होता है और आप अगर प्रॉपर पुशअप्स नहीं मार सकते, अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आप खुद को लिफ्ट नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप एक पुशअप्स मार सकते हैं अपने बॉडी वेट से। तो सबसे पहले पुशअप्स कैसे मारने हैं वो हिलाल भाई आपको बताएंगे। रेगुलर पुशअप्स कैसे मारते हैं वो आपको हमें बताइए। जैसे आप रेगुलर मारते हो, आपने कुछ नहीं करना है, जैसे आप खुद नेचुरली आप मारते हो वैसे ही मारना है। शाबाश, ग्रेट। शाबाश, डाउन अप। ये सुपाइन आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। डाउन अप, डाउन अप। अब इसका जो पूरा बॉडी वेट है वो इसके बाजू पे आ रहा है। अगर कोई बंदा अपने वेट को लिफ्ट नहीं कर सकता है, उसके लिए हमने क्या बना के एक और एक्सरसाइज है, वो है नी डाउन। नी डाउन करके आप अपनी बॉडी के वेट को कम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप उठो। जब आपका जो वेट है 50% वेट आपका नी पे आ जाता है, इसके बाद आप पुशअप्स मारें। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी वेट है वो कम होगा, वो नीज पे आ जाएगा। 50% बॉडी वेट आपका नीज पे आ जाएगा और 50% ही आपने अपने बाजू पे उठाना है। तो इससे क्या होगा, अगर आप डेली इसको प्रैक्टिस करोगे, 3-3 सेट आप इसके मारोगे, 20 रेपिटेशन, 30 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन, तो इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके बाजू की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप रेगुलर पुशअप्स मारने के काबिल हो जाओगे। तो ये पहली एक्सरसाइज है जो जिससे आपकी बॉडी वार्म भी हो जाएगी और आप एक अच्छा वर्कआउट भी मार सकते हैं। और आपका जो अपर बॉडी है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, आपका चेस्ट इन्वॉल्व होगा, आपका बाइसेप्स इन्वॉल्व होगा, आपका बैक इन्वॉल्व होगा, शोल्डर इन्वॉल्व होगा, आपका इवन कोर आपका इन्वॉल्व होगा इसमें, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकंड एक्सरसाइज के बारे में अब हम बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग को आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, एक बेटर वे में आप किस तरह से साइकिलिंग कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। शाबाश। इसमें क्या करना है, इसमें आपने ध्यान रखना है आपका जो सुपाइन है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। जितना सुपाइन स्ट्रेट रहेगा, जितना सुपाइन यहाँ पे एक आर्क बनती रहेगी, उतना ज़्यादा आपका जो इंजरी के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि आपके पैर किस तरह से होने चाहिए, आपका जो फोकस है वो कहाँ पे होना चाहिए, आपकी जो आर्म है वो एकदम टाइट होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसे आप एक बेटर वे आप साइकिलिंग कर सकते हैं और ये वार्म अप के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर एक्सरसाइज है जिससे आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अब उसके बारे में बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पुलअप्स हैं, सबकी फेवरेट एक्सरसाइज हैं जो कि आपकी बैक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपके आर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपका बॉडी वेट इस्तेमाल होता है, आप अपने वेट को लिफ्ट करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपसे बिल्कुल भी नहीं होता, हम आपको डेमो दिखाएंगे कि किस तरह से आप अच्छा पुलअप्स मार सकते हैं और आपने ग्रिप कौन सी लेनी है वो सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि अगर ये बंदा इसे बिल्कुल भी पुलअप नहीं लगता है, ये आपको दिखाएगा कैसे करेगा। शाबाश, ग्रेट। अप,
अब देखिए इसे बिल्कुल भी एक भी पुलअप नहीं लगता है, इससे ये प्रॉपर पुलअप नहीं मार सकता। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्रिप है वो हम अंडरहैंड ले लेंगे, अंडरहैंड ग्रिप ऐसे। ग्रिप अंडरहैंड लेने से क्या है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और उसके बाद क्या है, पैर उठाओ, इसको हम यहाँ से थोड़ा हेल्प देंगे जिसे इजीली पुलअप्स मार सकता है। शाबाश। आप इसमें क्या करना है, इसमें आपने अपने पार्टनर की हेल्प लेनी है और आपने पार्टनर की हेल्प देनी है। ये दो चीज़ों से काम चलेगा। आप उनको हेल्प दोगे, वो आपको हेल्प देगा और आप इजीली पुलअप्स मार सकते हैं। ये इजी वे है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़रा सा हेल्प इसको दे रहा हूँ, ये पुलअप्स। अभी ये एक भी मारने के लिए तैयार नहीं था, अभी ये 10-20 भी मार सकता है। शाबाश। आप डाउन। इसमें सिर्फ आपने ग्रिप की ख्याल रखनी है कि आप ग्रिप कौन सा, अगर आप वाइड ग्रिप ले लेंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा। जब आप ये वाली ग्रिप लेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड ग्रिप बोलते हैं, जब आप ये लेंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और खुद को लिफ्ट करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ेगी। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जब आप वाइड ग्रिप लोगे तो उससे क्या होता है, अब जब आप शॉर्ट ग्रिप ले लेते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड ग्रिप बोलते हैं, इससे क्या होगा, इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और आप इजीली अपने आप को लिफ्ट कर पाते हैं। तो ये तीसरी एक्सरसाइज है जिसमें आपका पूरा जो बॉडी है वो इन्वॉल्व हो जाती है और एक एक मसल आपका ट्रेन होता है और आप इसमें जो अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर एक्सरसाइज है और आपके लिए बहुत, बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है। तो किस तरीके से परफॉर्म करनी है वो हमने आपको बताया। आपने अपने फ्रेंड की हेल्प लेके इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपको ट्रेनर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। सो अब जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है सुमित मशीन पे हम चेस्ट मारने वाले हैं। कि अगर आप बेंच पे जाओगे चेस्ट मारने के लिए या डंबल उठाओगे तो उसमें अगर वेट आपका इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपके डिसजॉइंट होने के चांसेस रहते हैं या आपका मसल या बॉडी में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप मशीन का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि बिगिनर को मशीन का इस्तेमाल ही करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपकी बैलेंस बनती है और आप एक अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। सुमित मशीन पे आप किस तरह से चेस्ट मार सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। शाबाश, ग्रेट। इसमें आपने वेट बिल्कुल भी कम रखना है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने वेट रखना है। कोशिश करें कि वेट ना ही उठाए, सिंपल रॉड उठा के आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रिप आपने शोल्डर के अकॉर्डिंग लेनी है। आपके जिस हिसाब से शोल्डर है उसके थोड़ा 1 इंच बाहर आपने रखना है और जो आपकी आर्म है यहाँ पे आपका 30 डिग्री एंगल बनना चाहिए, 30 डिग्री एंगल। शाबाश, ग्रेट। अप, शाबाश, डाउन। मिडल चेस्ट को यहाँ पे हिट करना है, अप, शाबाश, ग्रेट, शाबाश, डाउन, अप। तो इसी तरह से आप सुमित मशीन पे अपने चेस्ट को ट्रेन कर सकते हैं और एक अच्छी बैलेंस के साथ, कोई आपको चेस्ट को इम्बैलेंस नहीं आएगी। अगर आप ओपन वेट का इस्तेमाल करोगे तो आपके चेस्ट पे इंजरी के चांसेस रहते हैं, आपका जॉइंट डिसजॉइंट हो सकता है क्योंकि आप में बैलेंस नहीं है, आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि आप ओपन वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैलेंस बना के अपने आप में इतनी स्ट्रेंथ ला सकते हैं कि आगे चल के आप एक हैवी वेट उठा सकते हैं। सो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो अब जो एक्सरसाइज हैं वो हैं बाइसेप्स केबल कर्ल। किस तरह से परफॉर्म करने हैं हम आपको बताएंगे। शाबाश, पिकअप। यहाँ पे आपने ग्रिप ब्रॉड रखनी है क्योंकि अगर आपके पास रॉड इससे भी बड़ी हो तो आपने ब्रॉड ही रखनी है। उसके बाद जब दूसरा सेट आप करोगे तो आप थोड़ा क्लोज करोगे, फिर जब तीसरा सेट और थोड़ा क्लोज। शाबाश, ग्रेट। अप, एकदम से आपने खड़ा रहना है, बिल्कुल स्ट्रेट। शाबाश, आराम से आराम से आराम से। वेट आपने बिल्कुल लाइट रखना है, बिल्कुल राइट अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। शाबाश, अप, डाउन, अप, डाउन। शोल्डर को आपने इन्वॉल्व नहीं करना, एकदम से फिक्स करना है। अप एंड रिस्ट कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, रिस्ट को भी आपने फिक्स करना है, फिर आपका इफेक्टिव वर्कआउट बन सकता है। शाबाश। जब आप नीचे ला रहे हो तो इस टाइम आपने सांस को बंद नहीं करना है, इनहेल एक्सहेल होना चाहिए है। तो इसको आराम से आपने नीचे लाना है। ऊपर आप जोर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप नीचे इसमें कंट्रोल रखना है। जितना आप कंट्रोल रखोगे उतना आपका जो बाइसेप्स है वो पंप होगा। शाबाश, ग्रेट, शाबाश। तो ये बाइसेप्स के लिए है, केबल कर्ल मशीन पे ही करें, आप ओपन वेट ना उठाएं। 7 दिन के लिए वर्कआउट है, 7 दिन के बाद आप इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप ओपन वेट उठा सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको पुल डाउन बताऊंगा। पुल डाउन आपके बैक के लिए और आपका जो शोल्डर है उसको इन्वॉल्व होता है, शोल्डर भी आपका उसमें इन्वॉल्व, असिस्टर मसल इन्वॉल्व होता है, वो हम आपको बताएं।
सो गाइज अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं वो हैं लेट्स पुल डाउन, जिसमें आपके लेट्स ट्रेन होते हैं। तो आपको बताएंगे किस तरह से परफॉर्म करनी है मशीन पे। चलो शाबाश। ग्रिप आपने ब्रॉड रखनी है, जितना ज़्यादा आप ब्रॉड ग्रिप रखोगे, आप फुल ग्रिप रखोगे, उतना जो लेट्स हैं वो आपके बाहर आ जाएंगे। एक अच्छा शेप मिलेगा, वी शेप मिलेगा आपके बैक को। इसमें 4 मसल होते हैं, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। इरेक्टर सुपाइन जिसको हम लोअर बैक बोलते हैं, लेट्समस डोर्सी जो ये पोर्शन है इसमें ट्रेन होता है, इसको तभी लेट्समस डोर्स। और इसका जो ये है ट्रेपिज्मस जिसको हम ट्रैप्स बोलते हैं, तीसरा मसल, और भी इसका जो टरीज मेजर, टरीज माइनर 4 मसल है, वो सारे इसमें ट्रेन होते हैं। लेकिन जो मेन है, जो इसका जो प्राइमरी मसल है वो है लेट्समस डोर्सी। बाकी जो एसिस्टर मसल है वो इसमें क्या बोलते हैं उसको सेकेंडरी मसल है, वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो मेन फोकस होता है वो लेट्स पे होता है, लेट्समस डोर्सी, जिससे आपको एक वाइड बैक मिलता है और आपको एक वी शेप मिलती है। शाबाश। परफॉर्म कैसे करते हैं आप देख लीजिए। आपने पूरा इसको नीचे नहीं लाना है, अपने यहाँ पे आपके मिडल चेस्ट तक लाना है, फिर छोड़ना है, रिलीज आराम से। शाबाश। वेट आपने अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखना है। शाबाश, ग्रेट। लोअर बैक को बिल्कुल ऐसे ही फिक्स करना है। शाबाश, ग्रेट। तो इसको बोलते हैं लेट्स पुल डाउन। कैसे परफॉर्म करने वो आपने देख लिया अच्छे से। अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो वेट थोड़ा कम ही रखें अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, धीरे धीरे आप वेट बढ़ा सकते हैं। सो गाइस अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं जिसमें हमें लेग्स की बात करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट आते हैं लेग्स पे। लेग्स के वर्कआउट करने से पहले आपने लेग्स को वार्म करना है। वार्म आप कैसे कर सकते हैं लेग्स को आपको बताएंगे हिलाल भाई और शाबाश। इसमें आप हाई नहीं कर रहे हैं हिलाल भाई, हाई नहीं कर रहे हैं। हाई नहीं करके भी आप अपनी लेग्स को वार्म कर सकते हैं और अप डाउन करके भी आप अपनी लेग्स को वार्म कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं जिसे आप अपनी लेग्स को तैयार कर सकते हैं बेंच प्रेस के लिए या हैवी वेट उठाने के लिए। सो लेग्स के लिए जो पहली एक्सरसाइज हैं एक बेटर हैं मशीन पे ही आप करो, क्योंकि आप बिगनर हैं, आप में अभी उतनी बैलेंस नहीं है, तो आप मशीन पे ही करो। लेग प्रेस कैसे हम कर सकते हैं हिलाल भाई आपको बताएंगे। शाबाश। आप देख सकते हैं इनकी जो लेग्स की पोजीशन है, अपने फुट आपने कहाँ पे रखने हैं, एकदम से बिल्कुल टाइट रखना है, अपने आप को तैयार रखना है वेट उठाने के लिए। शाबाश, लॉक। शाबाश। नीचे आप जितना भी ला सकते हैं कोई चक्कर नहीं, आप नीचे ला सकते हैं, लेकिन जब आप पुश करेंगे ऊपर तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। शाबाश। अब यहाँ पे आपने पूरा नहीं ले जाना है। अगर आप पूरा ले जाओगे तो फिर आगे जब आप ज़्यादा वेट उठाओगे तो फिर आपके जॉइंट को दिक्कत हो सकती है। अपने यहाँ पे शाई लॉक करना है, यहाँ पे। शाबाश। डाउन, अप, शाबाश, डाउन, अप। आपका जो बैक है वो एकदम आर्क होना चाहिए, यहाँ पे एकदम बैक को टाइट रखना है। शाबाश। डाउन, अप, डाउन, अप। ओके, डन। गाइस ये वीडियो हमने डिमांड पे बनाया था। काफ़ी सारे बिगनर्स मुझे मैसेज करते थे, यहाँ उन्होंने मुझे डीएम करके बताया था कि कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें हम खुद से एक वर्कआउट कर सकें, क्योंकि आप देख सकते हैं जिम में यहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं बहुत कम हैं, तादाद बहुत कम है। काफ़ी सारे जिमों में आपको ट्रेनर नहीं मिलेंगे, आपने खुद से ही करना पड़ता है। तो आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है किस तरह से आप एक अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं अपने आप से, अपने दोस्त की हेल्प लेके एक अच्छा पार्टनर बना के आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ट्रेनर से पूछना है। अगर वहाँ पर ट्रेनर अवेलेबल हैं तो आप उनसे सजेशन ले सकते हैं। कहीं पे आपको लग रहा है कि आप नहीं कर रहे, सही नहीं कर रहे हैं, कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि हमारे जिमों में क्या होता है, एक ट्रेनर होता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। वो बेचारा एक बंदे के साथ ट्रेन कर रहा होता है तो दूसरे बंदे को कैसे ट्रेन करेगा, उतना टाइम नहीं होता है। एक बंदा 10 बंदों को एक साथ नहीं ट्रेन कर सकता है। तो आपने खुद से करना है, आपने खुद ये स्टेप उठाना है और एक अच्छा वर्कआउट परफॉर्म करना है। सो गाइज ये स्पेशली मैंने बिगनर्स के लिए वीडियो बनाया था डिमांड पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड कीप सपोर्टिंग अस।